स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल एपेक्स कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। 69,000 भर्ती आज पूरी हो जाएगी। सारे विद्यार्थी अपना आवेदन आज पूर्ण कर लेंगे। शायद ही कुछ सीटें बची हों, कुछ हज़ार सीटें बची हों। सारी अधिकतम सीटों के लिए आवेदन हो जाएगा। जितने भी लोग पास हुए थे लगभग सभी ने अपना आवेदन किया है। ये अलग बात है कि इसमें बहुत सारे अभी अलग हो जाएंगे, हट जाएंगे इसमें से, जिन्होंने कुछ मिस्टेक्स की हैं, जो या अपात्र हैं, या कई को एनओसी नहीं मिली होगी जो पहले से सिलेक्टेड हैं, या कुछ उनके डॉक्यूमेंट्स में कमी है। ऐसे बहुत सारे लोग अभी निकलेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो अभी की बात की जाए तो लगभग जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पास हुए थे उन सभी ने ही इसमें आवेदन किया है। अब इस ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बाद क्या होगा वो मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा। और इसके अलावा कुछ विद्यार्थियों के कन्फ्यूजन्स हैं, उनके दिमाग में कुछ डाउट्स हैं मेडिकल सर्टिफिकेट्स को लेकर, बैंक ड्राफ्ट को लेकर, करेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर, प्रोविजनल डिग्री को लेकर। वो सारी बातों को आज हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया की। तो जैसे ही अब आज के बाद से लेकर 31 तारीख तक पूरा का पूरा ऑनलाइन आवेदन के बाद जितने भी लोगों ने आवेदन किया है उन सब का एक प्रॉपर मेरिट तैयार होगा। मेरिट टॉप टू बॉटम, सबसे ज़्यादा नंबर से गुणांक से लेके सबसे कम नंबर गुणांक तक की प्रॉपर मेरिट बनेगी। मेरिट के हिसाब से और विद्यार्थियों की चॉइस के हिसाब से उनको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा। दूसरा काम होगा डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा कि कहाँ पर है। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का आपको पता चलेगा, आपको जो जानकारी मिलेगी वो आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से या और अन्य माध्यमों से जो आपको पता चलेगा कि आपकी काउंसलिंग है। तो जब आप वहाँ काउंसलिंग जाएंगे तो उस काउंसलिंग में आपको डेट से पहले आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं। और जब आप वहाँ काउंसलिंग में जाएंगे तो फर्स्ट डे में जो काम होगा आपका वो दैट इज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो सारे के सारे विद्यार्थी जिसको जो भी संबंधित ज़िला अलॉट हुआ है उस संबंधित ज़िला पर उसके पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फर्स्ट डे। उस फर्स्ट डे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद नेक्स्ट बात आती है, वो है उस स्कूल का अलॉटमेंट। जो स्कूल का अलॉटमेंट है बेसिकली ये फिक्स नहीं है कि ये अलग से बुला के दिया जाएगा या उसमें कहीं पर भी दिया सकता है। लेकिन जो जिला मुख्यालय हैं उसके पास की जगह जो कमज़ोर वर्ग है, मतलब महिलाएं हैं या आपका विकलांग जो व्यक्ति हैं, उनको शहर के पास या उनकी चॉइस के हिसाब से आवंटन दिया जा सकता है। बाकी के विद्यार्थियों के लिए ये फिक्स क्राइटेरिया नहीं रहेगा कि उनको उस ज़िले में कौन सा स्कूल मिलेगा। लेकिन जिन जिन स्टूडेंट्स की मैं बात करूं जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं या जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए ये वरीयता दी जा सकती है, उनको प्राथमिकता दी जा सकती है कि उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के आसपास या उनकी चॉइस के हिसाब से उसमें जगह दी जा सके। पर ये ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। फिर अलॉटमेंट के बाद अगला बात होगा, नेक्स्ट है आपका अपॉइंटमेंट लेटर। जब आप जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट जितने भी आप ओरिजिनल ले जाएंगे वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वहाँ पर सबमिट होंगे। और डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद आपको पहले से ही बताया गया, कई सारी वीडियोज़ में बताया भी गया है आपको कि सारे डॉक्यूमेंट्स की आपके पास दो दो कॉपी होने चाहिए। सारी चीज़ें जो जो होनी चाहिए वो सब आपको बताई जा चुकी हैं, वो एक आप अपने पास रखेंगे। बाकी जो अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा, जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, उसके बाद आपको इमीडिएटली वहाँ पर उस जगह पर ज्वाइन करना पड़ेगा जहाँ आपको जाना है। ये पूरा शॉर्ट में मैंने आपको पूरा बताया है कि क्या से क्या प्रोसेस रहेगी। यूँ तो इसमें हर एक फॉर्म में क्या आएगा, कैसे आएगा, क्या फॉर्म भरा जाएगा, वो सब तो आपको पता ही है। लेकिन जनरल प्रोसेस यही होगा जो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं बच्चों की परेशानियों को लेकर। मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। बच्चों ने पूछा है कि सर अभी से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएं, बाद में बनवाएं, यहाँ का बनवाएं कि वहाँ का बनवाएं। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, या यूँ कहूँगा कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप विद इन टाइम, अभी जो ड्यूरेशन है 26 से लेकर और 3 तक, काउंसलिंग की डेट तक, यानी 27 से लेकर 23 तक, 3 तक रादर, आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको तैयार कर लीजिए। अब मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप पुराने से मतलब नहीं, बिल्कुल नया बनवाइए मेडिकल सर्टिफिकेट, और वो अपने डिस्ट्रिक्ट से ही बना लीजिए, ताकि जो भी इसमें सिर्फ यही लिखा जाएगा कि आप फिज़िकली फिट हैं, इसके अलावा कुछ और उसमें बनना नहीं है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट को आप रेडी कर लीजिए। बैंक ड्राफ्ट की बात रहती है तो बैंक ड्राफ्ट आपको पता ही है कितने रुपए का बनवाना है। किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से आप बैंक ड्राफ्ट बनवाएंगे
किस नाम से, उस स्कूल के नाम से जहाँ पर आपको अलॉटमेंट बना है। ये आपको अलॉटमेंट के बाद ही आप बनवा पाएंगे, पहले नहीं बनवा पाएंगे। और जब आपका बैंक ड्राफ्ट बन जाएगा तो कृपया करके उस बैंक ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दीजिए। पूरा जो बैंक ड्राफ्ट बना है उसका बैंक ड्राफ्ट में आगे तो उसमें स्कूल का नाम लिखा रहेगा, लेकिन पीछे बैक साइड ऑफ द ड्राफ्ट आप अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख सकते हैं। ये थोड़ा आपको काम आएगा उसके गान की। अब बात करते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट की। तो जिन लोगों के पास करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है वो अभी रिसेंट के 2 करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिए किसी भी गजेटेड ऑफिसर से, जो आपका ब्लड रिलेटिव ना हो, उससे किसी से भी अपना जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो बनवा लीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल के प्रिंसिपल से, डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल से, डॉक्टर से, किसी भी गजेटेड ऑफिसर से आप बनवा के रेडी कर लीजिए। अब बात आती है प्रोविजनल डिग्री की। ये बहुत बड़ी परेशानी है विद्यार्थियों के सामने। जिन लोगों के पास प्रोविजनल डिग्री नहीं है, उसमें कंडीशन ये है कि 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। तो अभी जो बीच में लॉकडाउन के बीच में आपके पास टाइम मिलेगा, बहुत जिन लोगों के पास नहीं है उनके बारे में बता रहा हूँ, 31 से लेकर 3 तारीख तक के बीच के टाइम में आपको पूरी मेहनत करके, जिन लोगों के पास प्रोविजनल डिग्री नहीं है वो प्रोविजनल डिग्री लेके जाएंगे, अपनी तैयार कराएंगे। बाद में ऐसा ना हो कि कोई भी चीज़ आपकी कमी रह जाए। प्लीज़ ये जो टाइम है इसको आप इंतज़ार मत करिए कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरे को मेरिट आएगी कि नहीं आएगी, जब आएगी तब मैं तैयार करूँगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप जितनी भी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आप तैयार कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको पता ही है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। दोबारा से मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, सामने लिखा हुआ है जांच पत्र, शपथ पत्र। शपथ पत्र के बारे में भी बताता हूँ आपको। शपथ पत्र आप अभी से ही बनवा लीजिए, 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पर शपथ पत्र बनवा लीजिए। जो पूरा परफॉर्मा होता है वैसे तो उन लोगों को पता होता है, फिर भी मैं आपको पहले ये वीडियो में बता चुका हूँ। जिन लोगों को नहीं पता है वो आपको जनरल बात है, आपको नाम पता वो सारी चीज़ें इसमें लिखनी है, और आपके क्या शपथ देना है कि जो आपने डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं वो आपकी नॉलेज के हिसाब से सही है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है और तथ्य कोई छुपाया नहीं गया है। इसके अलावा आपको जो आपकी कमी आपको लगती है वो चीज़ भी आप लिख सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को लेकर वो भी लिख सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, ये जो आपने भरा है, फ़ीस जो जमा की थी, हाई स्कूल के सर्टिफिकेट, इंटर के सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ऐसे ही ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट और मार्कशीट, बीटीसी या बीएड जो भी किया है आपने, यूपी टेट वगैरह, जाति प्रमाण पत्र वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको, जाति प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये सब आपको, या कोई आरक्षण के लिखा आपको चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए तो ओबीसी है, एससी है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, वो सारे के सारी चीज़ें आपको जो भी चाहिए वो कृपया करके आप बनवा लीजिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप उस बीच में बाद में कुछ करेंगे तो उतना टाइम बचेगा नहीं। तो कृपया करके ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप तैयार कर लीजिए। याद रखिए, आपको सिर्फ ये प्रोसेस है वो क्या होगा, मेरिट बनेगी, मेरिट के बाद डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के बाद जहां आपको मिलेगा वहां आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इसको आपको स्कूल अलॉटमेंट, अगर आप लेडी हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो होगा, अदरवाइज जो उनका अपना प्रोसेस है उसी के थ्रू चलेंगे। और बाद में अपॉइंटमेंट लेटर इमीडिएट मिलने के बाद आपको इमीडिएटली ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन इमीडिएटली इसलिए करना चाहिए आपको ताकि ये आपके हमेशा आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें रखा जाता है और सीनियरिटी आपकी जो है इससे काउंट होती है। तो ये दोस्तों ये बात है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और आप अब से लेके और अपने डेट आने तक कृपया करके सारी जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं सबको तैयार कर लें। अगली वाली वीडियो में अगर आपको कोई भी सुझाव होंगे उसी हिसाब से मैं आपको बना के दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू।